तो आज इलिप्स का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बेसिक लेवल डिस्कस किए थे, सेकेंड लेक्चर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारा आईआईटी क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज भी हम कुछ आईआईटी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन है आईआईटी 2003 में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में भी करे थे, आप लोग ठीक से एक बार देख लेना। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आईआईटी में आता है, ठीक है। द टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स दिस, ठीक है, x² अपॉन 27 + y² = 1 at 3√3 cos थीटा, ठीक है, 3√3 cos थीटा, sin थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। ये क्यों लिया गया बेटा? हम लोग जानते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, a cos थीटा, a sin थीटा। यहाँ a कितना है 3√3 और b कितना है 1। a cos थीटा b sin थीटा लगाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, मतलब ये पॉइंट ऑलरेडी इलिप्स पर है। अब आगे बढ़ो। Then the value of theta such that sum of intercepts on axes made by this tangent is minimum। हम पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मिनिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल का, समथिंग। वहां पे हम साइड में हिंट किए थे, कभी कभी एंगल भी पूछता है, मिनिमम निकालने के बाद किस एंगल पे हो रहा है। अब देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें एंगल ही पूछ रहा है, ठीक है, किस एंगल पर मिनिमम इंटरसेप्ट बनाएगा, ठीक है। ऐसे मिनिमम इंटरसेप्ट का वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। मैं दोनों डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपको समझना सही है, ठीक है। देखो आप ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो। और एक बात हम बताए भी थे कि डायरेक्ट एक्स और वाई को जहां इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट, वो पॉइंट को याद है। और वो क्या पॉइंट था? एक्स एक्सिस पे a sec थीटा होता था, a sec थीटा, 0, और y एक्सिस पे क्या होता था 0, b cos थीटा, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं, एक टेंजेंट खींचो। एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया? 3√3 cos थीटा, sin थीटा, ठीक है। अब ये a है और ये b पॉइंट, जहां टेंजेंट x और y को एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ना। a का कोऑर्डिनेट क्या होता है? a sec थीटा, 3√3 sec थीटा, 0, डायरेक्ट बोले थे याद रखने के लिए। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, b cos थीटा। और ये कैसे आता है तो और हम बता देते हैं, ठीक। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p h क्या होता है? x cos थीटा बाई a मीन्स 3√3, y sin थीटा बाई b इक्वल टू 1। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन है, ठीक है। अब a लाने के लिए क्या करते हैं? और a पुट कर दो, y इक्वल टू 0, y 0 पुट कर दोगे बेटा, ये 0 हो जाएगा, तो x निकलेगा क्या? 3√3 बाई cos थीटा, दैट इज 3√3 sec थीटा। और इसी कारण a का कोऑर्डिनेट 3√3 sec थीटा होता है, 3√3 sec थीटा, 0 होता है, ठीक है। और पीछे के लेक्चर में इस पे कई सारा क्वेश्चन करे थे और डायरेक्ट बोले थे याद रखने के लिए, a sec, 0, b cos थीटा, ठीक है। उससे हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखो एग्जाम का सबसे मेन पर्पस होता है कि हम लोगों को टाइम सेव करना होता है, ठीक है। जितना फास्ट हो सके स्टेप लेना चाहिए, कम से कम स्टेप में सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब आप b के लिए क्या करोगे? पुट x कर दो 0, तो बताओ y क्या निकलेगा? cos x। और इसी कारण जो है b का कोऑर्डिनेट हो गया 0,
अब हम अगर डायरेक्ट ये पॉइंट याद रखें हम लोग को इतना स्टेप नहीं लिखना पड़ता है ना। चलिए खैर अब देखते हैं। नाउ क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि OA प्लस OB, ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिसेस OA है और OB है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो। OA कितना देगा बेटा? OA है 3√3 sec थीटा, ठीक है, और OB कितना है? cos sec थीटा, ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप कैलकुलस भी लगा सकते हो या ट्रिगोनोमेट्री से भी डिराइव कर सकते हो। तो कैलकुलस से ही बनाते हैं, फास्ट बनेगा। इसको f थीटा मान लो, ठीक है, डिफरेंशिएट करो f डैश थीटा, क्या हो गया? 3√3 sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। cos sec का क्या होगा? माइनस cos sec थीटा इंटू cot थीटा, और क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए इसको 0 करते हैं, ठीक है। यहाँ से थीटा है, देखो 3√3 tan sin बाय cos, sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं, ये cos बाय sin, cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर। अब इस टर्म को इधर राइट साइड ले लो, 3√3 इक्वल टू cos स्क्वायर इंटू cos क्यूब बाय sin क्यूब, cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, मतलब कितना हो गया बेटा? cot क्यूब थीटा। और अब देखो ये √3 का होल क्यूब है इज इक्वल टू cot क्यूब थीटा, इसीलिए cot थीटा हो गया √3, तो थीटा कितना हो गया? π/6। अब चूंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा होगा वही निकलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मिनिमम वैल्यू। ऐसे भी मैक्सिमम में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? अगर मान लो टेंजेंट हम यहाँ खींचते हैं, खूब दूर जाके इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सिस, और यहाँ खींचते हैं अगर टेंजेंट बी पे, तो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेप्ट, मतलब ये एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाए, कभी इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं। इसलिए मैक्सिमम सम पूछ ही नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम सम का ही पॉसिबिलिटी है। और एक ही क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। ऐसे चेक करने के लिए मिनिमम ही है, क्या करना होता है? डबल डिफरेंशिएट करते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? मिनिमम होता है। खैर उसके उस पर नहीं जाना है, हम लोग यहीं से डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी इज करेक्ट। और अगर इसमें एक्स्ट्रा चीज पूछता है इस क्वेश्चन में, मिनिमम इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है, मिनिमम सम, सम ऑफ इंटरसेप्ट मिनिमम आया है थीटा इक्वल टू π/6 पे, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसा भी रह सकता है। पीछे के सारे क्वेश्चन में वैल्यू ही पूछा जाता है, यहाँ पर थीटा पूछा गया है, ठीक है। तो एक एडिशनल चीज हम बता रहे हैं, मिनिमम सम इज इक्वल टू क्या करोगे? f ऑफ π/6। अब जो फंक्शन था ना थीटा, इसमें π/6 पुट कर दो, sec π/6 क्या हो गया? 3√3 इंटू 2/√3, ठीक है, प्लस cosec π/6 क्या होता है? 1/2, ठीक है। देखो ये √3 कैंसिल हो गया, 6 + 2 8 आंसर, ठीक है। अगर मिनिमम सम पूछता है इस क्वेश्चन में तब ये आंसर होता है, लेकिन थीटा पूछ रहा है तो ये स्टॉप कर दिया, ठीक है बेटा। आईडी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जेईई में 17 में आया हुआ है, 2017 में, आपको समझना सही से। The eccentricity of an ellipse whose center is at origin is 1/2, ठीक है। If one of its directrix is x equal to -4, ठीक है, then the equation of the normal to it at 3,1/2 is, तो पहला काम तो करना पड़ेगा हम लोग को, क्या? इलिप्स का इक्वेशन लाना होगा, ठीक है। इक्वेशन लाने के बाद इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखना होगा, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन बताया गया था, वेरी सिंपल। आप लोग फॉर्मूला को सही से यूज करना।
आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं बेटा, एसेंट्रिसिटी दे रखा है 1/2 और एक काइनेटिक्स यानी A अपॉन E, हाँ, इज इक्वल टू दिया है -4। और E का वैल्यू 1/2 तो 2A इक्वल टू -4, A कितना हो जाएगा -2। ठीक है, A -2 हो जाएगा और A निकल चुका है, E पहले से मालूम है, B निकल जाएगा। B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू क्या बताया था 1 - A स्क्वायर। A स्क्वायर कितना है बेटा 4 इंटू 1 - E स्क्वायर कितना है 1/4, कितना होगा 4 - 1 दैट इज 3। B स्क्वायर 3 और A स्क्वायर 4, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब ये चेक कर लो ये जो पॉइंट है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 रखो 1/4 देगा, 3/2 रखो तो 9/4 देगा, 9/12। ठीक है, 1/4 प्लस रफ कर रहे 9/12। ठीक है, तो 3 प्लस 9/12 दैट इज 1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इलिप्स जो पॉइंट है ना वो इलिप्स पर का ही है। ये अच्छा बात है, होना भी चाहिए, नहीं तो फिर नॉर्मल कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिख दे रहे हैं 1,3/2 लाइज ऑन द इलिप्स। बस अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3/2 इज। ठीक है बेटा, क्या पढ़े थे हम लोग x - x1 अपॉन x1/a स्क्वायर, याद है, इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y1/b स्क्वायर। ये फॉर्मूला था नॉर्मल का और ये यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो x - x1 कितना है 3/2 अपॉन x1 1 है, x - 1। ठीक है, अपॉन x1/a स्क्वायर, x1 क्या है 1 अपॉन a स्क्वायर कितना है बेटा 4। ठीक है, इक्वल्स y - y1 कितना है 3/2 और ये 3/2 अपॉन b स्क्वायर कितना है 3। ठीक है, ये 3 कैंसिल ही हो जाएगा आपके साथ, 1/2 बच जाएगा, यानी 4x - 4 इज इक्वल टू 2y - 3। ठीक है, थोड़ा अरेंज कर लो, 4x - 2y इज इक्वल टू 1। 4x - 2y, 4x - 2y इज इक्वल टू 1 इज करेक्ट। थोड़ा ए में करेक्शन कर लेते हैं, दोनों x लिखा गया 4x - 2y। बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफी सारे आईआईटी क्वेश्चन करे थे आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था कि इलिप्स बहुत इजी टॉपिक है। एक बार आप लोग अच्छे से समझ लोगे कॉन्सेप्ट थ्योरी, तो आप सारा क्वेश्चन आईआईटी का बना सकते हो। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए है हम लोगों के पास, लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा थ्योरी को कंप्लीट करेंगे इलिप्स का। उसके बाद बाकी सीट कुछ अच्छे क्वेश्चन का सीट में शेयर करूंगा ऑलरेडी, है ना, तो फिर डिस्कस करेंगे साथ। एंड इलिप्स देखो एक और क्वेश्चन जेई 2019 में आया हुआ है लास्ट ईयर। An ellipse with foci at 0, 2 and 0 - 2 and minor axis of length 4। ठीक है, फोकाई दे दिया है और minor axis का लेंथ दे दिया है। ठीक है, passes through which of the following point। देखो कितना इजी, एकदम बोर्ड लेवल क्वेश्चन और जेई पूछ रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन को सही से फोकस करना, जो बताया गया है उसको सही से रिवाइज करना, फिर 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो बेटा ये इलिप्स अलोंग y एक्सिस है, ये क्लियर है, क्योंकि 0, 2 और 0 - 2 तो 2EB इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, यानी EB इक्वल टू कितना हो गया 2। और अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा यहाँ पे 2a, 2a इक्वल टू 4 ऑल्सो, a इक्वल टू कितना 2। ठीक है, EB इक्वल टू 2
और a इक्वल टू 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो b स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना होगा, तो बी स्क्वायर तो निकालना है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से 4, ठीक है। यानी फाइनली बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा 8, ठीक है। और अब बी स्क्वायर चूंकि 8 निकल गया है तो यहाँ से हम ई निकाल लेते हैं पहले, ई इंटू बी, बी मीन्स कितना 2√2 इक्वल टू 2, तो ई इक्वल टू कितना आ गया 1/√2, ठीक है। और यहाँ से अब ए स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर तो 8 है और सॉरी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, हालांकि हम लोग एसेंट्रिसिटी काम नहीं पड़ेगा, ठीक है, निकाल दिए। हम डायरेक्ट यहाँ से काम कर सकते थे, बी चूंकि बी ऑलरेडी दे दिया है 4, ठीक है, यानी कितना आ गया 4। इसलिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना 8 इक्वल टू 1, और ये इलिप्स ऑलरेडी वाई के अलॉन्ग है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चेक करना है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1 में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई होगा, ये पॉइंट यहाँ पुट करके देखना होगा। ऐसे ये पुट करते हैं, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2/4 1/2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4/8 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट मिल गया। एक और चेक कर लेते हैं, √2 यहाँ पुट करो, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 2/4 1/2, y कोऑर्डिनेट 2 है, 2 पुट करो, 4/8 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1, सेटिस्फाई कर रहा है। और नहीं कर रहा होगा, देखो अभी से बी नहीं कर रहा होगा, बी का रखते हैं 2 का स्क्वायर 4/4 1, और ये √2 का स्क्वायर 2/4 1/4, 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 1, तो संभव नहीं, बाकी का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ ए सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ए इज करेक्ट, ठीक। कंटिन्यू करते हैं हम लोग लास्ट के लेक्चर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म जिसका यूज भी किया है क्वेश्चन में, नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किए थे, और आज हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स जो है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लीज तो समझना सही से। इक्वेशन ऑफ chord joining points a अल्फा, अल्फा का मतलब होता है a cos अल्फा, b sin, ठीक है, एंड b बीटा, बीटा का मतलब होता है a cos बीटा एंड b sin बीटा, एंड नहीं कॉमा, ठीक है, a cos बीटा b sin बीटा, ठीक है। On the ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इस इलिप्स पर ये दो पॉइंट्स है, इसको मिलाने वाला कॉर्ड का क्या इक्वेशन होगा। मैंने पैराबोला में आप लोगों को सिखाया था कि अगर एक पॉइंट दूसरे की तरफ धीरे धीरे टेंस्ट करता है तो कॉर्ड ही क्या बन जाता है, धीरे धीरे टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, तो हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं, बाद में कुछ समझाते हैं कैसे होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। देखो फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसी के लिए नोट बताए थे हम, ठीक है। अब लोग टेंजेंट के हेल्प से कॉर्ड की इक्वेशन याद रख सकते हो। एक बार फोकस करो, अगर अल्फा की जगह बीटा पुट कर दे, यानी अल्फा टेंड्स टू बीटा, तो क्या बन जाना चाहिए टेंजेंट एट बीटा,
ठीक है। और इक्वेशन क्या होता है, x cos बीटा अपॉन a प्लस y sin बीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा पुट करो, 2 बीटा बाय 2 बीटा यानी x cos बीटा बाय a, y sin बीटा बाय b और cos 0 क्या होता है 1, दैट इज टेंजेंट एट बीटा। कुछ ऐसा ही बात हम वहां डिस्कस किए थे लोग, ठीक है। इसको फिगर कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। देखो ये कॉर्ड है a और b, शॉर्ट फॉर्म में इसको a अल्फा कहते हैं और b का कोऑर्डिनेट बीटा है, ठीक है। इसी का इक्वेशन है कॉर्ड a b का, ठीक है। और यहाँ पे नोट में इस बात को मेंशन कर दे रहे हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस किए इस बात को। इफ अल्फा टेंड्स टू बीटा देन कॉर्ड becomes tangent at beta. Beta means b का कोऑर्डिनेट है b cos बीटा कॉमा b sin बीटा, जो कि लिखे थे यहाँ, ठीक है। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बीटा करते हैं, ठीक है। देखो फिगर में थोड़ा समझा देंगे, सभी कर्व के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है, ठीक है। पैराबोला में बताए थे, आगे हाइपरबोला का और भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होता है कॉर्ड का, ठीक है। कॉर्ड का इक्वेशन लोग जनरली भूल जाता है, तो टेंजेंट के इक्वेशन के हेल्प से आप कॉर्ड के इक्वेशन याद रख सकते हैं। देखो बेटा, इसी को a मानो ना अल्फा और ये b बीटा है, जैसा कि उधर माने उसी तरह से। मेरा कहना ये है कि कॉर्ड जो है ना अल्फा धीरे धीरे बीटा बन रहा है, मतलब a पॉइंट b की तरफ मूव कर रहा है। एक टाइम ऐसा होगा कि ये जो है ना b पे टेंजेंट हो जाएगा, तो कॉर्ड ही टेंजेंट बन जाता है यदि एक पॉइंट दूसरे पे कोइंसाइड कर ले जाके, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो हम लोग टेंजेंट के हेल्प से कॉर्ड की इक्वेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा काम करेगा। हम लोग आगे देखते हैं और इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। इधर लिख देते डायरेक्टर सर्कल। सभी कर्व के लिए डायरेक्टर सर्कल सेम होता है, ठीक है। डेफिनेशन सेम होता है, इक्वेशन अलग अलग होगा। डेफिनेशन क्या बताया गया था, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कर्व। पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था, वो एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। और सर्कल भी पढ़े थे, डायरेक्टर सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, उसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, दैट इज उसका रेडियस √2 इंटू ए हो जाएगा। अब इलिप्स पर है, यहाँ भी डेफिनेशन सेम होगा बट इक्वेशन अलग होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख दे रहे हैं फिर से, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two perpendicular tangent is called director circle of the ellipse, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, 0 0, that is center of ellipse of the ellipse। उसका रेडियस क्या है, √of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा समझा देते हैं कैसे आता है डायरेक्टर सर्कल। देखो
ये है हमारा इलिप्स। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पढ़ाते हैं, ठीक है। एक तो ये टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, एक्स का पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, 0 बी पॉइंट, और ये एक पॉइंट था A0, इस पर टेंजेंट क्या होगा, ये y का पैरेलल, क्या होगा टेंजेंट, y का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक यहाँ पे टेंजेंट खींचो, और एक यहाँ पे टेंजेंट खींचो, यह इसका पैरेलल, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेंजेंट क्या परपेंडिकुलर बना रहा है, ये परपेंडिकुलर बना है, इतना काफी है जहां से हम लोग इस चारों पॉइंट से पास करने वाले एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। इलिप्स को कहीं भी टच नहीं करेगा, ठीक है, बाहर बाहर निकल, दिस इज डायरेक्टर सर्कल। तो सेंटर तो दिख रहा है 0 0, अब रेडियस देखो क्या होगा, रेडियस भी निकाल सकते हैं, ये रेडियस है इसका, देखो बेटा ये b है और ये क्या है a, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा √a² प्लस इसको, दिस इज रेडियस। तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, डायरेक्टर, ठीक है। तो अच्छे से आप फिगर बना लो और समझ लो, और समझा देते हैं। देखो ये इलिप्स है, पहले इलिप्स बना देना, चार टेंजेंट जो है ना वर्टिसेस पे खींच देंगे, सब परपेंडिकुलर होगा और उसके चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा, वो डायरेक्टर सर्कल होगा। हालांकि इसको निकालने का अलग मेथड है, लेकिन फिगर यहाँ सिमेट्रिक है इसलिए हम फिगर से इजीली इसको समझ लिए, ठीक है। बाकी इसको निकालने का मेथड लोकस में होता है, ठीक है। ठीक, टेंजेंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है, हम लोग पैराबोला में भी देखे थे, सर्कल में भी देखे थे, और अब इलिप्स में भी आ रहा है, ठीक है। कॉमन इक्वेशन सबका ये होता था s × s1 = t²। यहाँ पे s कर्व का नाम होता है, s1 मतलब होता है xy की जगह पे x1 y1 जब रिप्लेस करेंगे तो वो होगा, ऐसे बताए हुए थे पीछे, और t मतलब टेंजेंट के इक्वेशन, टेंजेंट का एग्जैक्ट इक्वेशन ये होता नहीं, टेंजेंट जैसा इक्वेशन है इसलिए t नाम रखा गया है। सभी कर्व के लिए कॉमन पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन होता है, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, सबके लिए सब में बस s चेंज हो जाएगा और t चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इलिप्स के लिए हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ये इलिप्स है और हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, P, इसका नाम x1, y1 है, ठीक है। यहाँ से दो टेंजेंट पास करेंगे, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये दोनों को मिलाओगे, P है, इधर A भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, ठीक है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यही पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स x² + a² प्लस
y square upon b square is equal to 1 is equal to 1. Equation of pair of tangent to the ellipse इतना, equation of pair of tangent to the ellipse इतना with respect to the point कौन सा x1 है. बाहरी पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट पास कर सकता है और उसी का नाम पेयर ऑफ टेंजेंट होता है. ठीक है, तो देखो देखो ना हम लोग s किसको मानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 s1 x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 और t जो टेंजेंट पड़े थे वो x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1. तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला था उसमें यूज करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ये एस है और s1 क्या है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, माइनस 1 ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा और t क्या है x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट. ठीक है, इस इलिप्स के लिए तो जैसा इलिप्स रहेगा उसके लिए वैसा यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है, बस सबके लिए वो जो फॉर्मूला है ना s s1 इक्वल t स्क्वायर सबके लिए कॉमन होता है, मेन याद उसी को रखना है. ठीक है, देखो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो उधर फिगर में बना दिए, जो ए बी दिख रहा है ना वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है. यानी पेयर ऑफ टेंजेंट खींचने के बाद जहां इलिप्स को टच करता है ना दोनों उस पॉइंट को अगर मिलाएंगे उस लाइन तो उस लाइन सेगमेंट को लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, इसका इक्वेशन सभी कर्व के लिए सेम होगा, t इज इक्वल टू 0. ये कॉमन इक्वेशन. t मतलब टेंजेंट के जैसा इक्वेशन है, एग्जैक्टली टेंजेंट होने के लिए पॉइंट ऑन द इलिप्स होना चाहिए, यहाँ तो पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स है. ठीक है, फिर भी इक्वेशन सेम है इसलिए t नाम रखा गया इसका. ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर by b स्क्वायर इक्वल टू 1 with respect to the point x1, y1 is. तो जो टेंजेंट इक्वेशन था ना वही लिख देना. ठीक है, क्या होगा x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सेम टेंजेंट का इक्वेशन है बट एग्जैक्टली टेंजेंट ये है नहीं, टेंजेंट जैसा इक्वेशन है. टेंजेंट होने के लिए टेंजेंट और इसमें डिफरेंस क्या है, तो टेंजेंट होने के लिए पॉइंट इलिप्स पे लाई करना चाहिए. ठीक है, तब टेंजेंट खींच सकते हैं और यहाँ पर पॉइंट इलिप्स के बाहर होना चाहिए, आउटसाइड एरिया में लाई करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड उस मिड पॉइंट इज गिवन. ये भी सभी कर्व के लिए सेम होते हैं. ठीक है, कॉमन इक्वेशन है t इक्वल टू s1. ऐसा कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट दिया है उसका इक्वेशन होता है t इक्वल टू s1. ठीक है, वही s1 वही t सब कुछ वही है. ठीक है, एलिप्स है तो कोई भी कॉर्ड लिखो जिसका कि मिड पॉइंट दिया हुआ है x1 x1 y1. ठीक है, कोई भी लिखो, ए बी है इसका मिड पॉइंट ये p x1 y1 यानी यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या है p b. इस कॉर्ड के इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड of the ellipse
अब इलिप्स के इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। whose midpoint is p x1 y1 is t is equal to x1, t मतलब क्या होगा बेटा, x x1 by a square y y1 by b square minus 1, उधर ही माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 इधर से कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल x और y है, तो 1 डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन होना भी चाहिए। दिस इज कॉर्ड whose midpoint is given, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना, इसे पर एक एग्जांपल करवा, ठीक है। जो पीछे पढ़े थे ना पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स इतना विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट 5 6, ठीक है। तो ये पॉइंट आउटसाइड होना चाहिए भी जरूरी है, अगर पॉइंट जो इलिप्स पर या उसके अंदर आ जाएगा तो फिर पेयर ऑफ टेंजेंट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। हम सोच के ही दिए, अब देख लो 25/9 और ये 36/4, ये 1 से ज्यादा है, दैट इज s1 इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या होता है, पॉइंट लाई आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। तो देखो हम जैसा कि जानते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज क्या होता है फॉर्मूला, s into s1 is equal to t स्क्वायर, ठीक है। s मतलब कर्व हो गया, इलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 माइनस 1, s1 मतलब ये पॉइंट रिप्लेस कर रहा है, 25/9 प्लस 36/4, ठीक है, इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो t मींस क्या होता है, x x1 यानी 5x प्लस 6y, ठीक है, y by 1 सॉरी x x1 बाय a स्क्वायर, भी a स्क्वायर कितना है 9, y by 1 बाय b स्क्वायर कितना है 4 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो खुद से, ठीक है, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, सब कैलकुलेट हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट 4,3। ये पॉइंट भी आउटसाइड है, 4 3 रखोगे, ये 1 + 1 2 - 1 1 पॉजिटिव है, आउटसाइड होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, बस इस पॉइंट पे टेंजेंट लिख दो आप, x x1 यानी 4x बाय a स्क्वायर 16 प्लस y बाय 1 यानी 3y बाय 9 इज इक्वल टू 1 यानी x बाय 4 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1, दिस इज द रिजल्ट equation of chord, and then find equation of chord whose of the ellipse इतना whose midpoint this, the chord इस ellipse के chord की इक्वेशन निकालना जिसका midpoint 3 1 है। और यहाँ पर बेटा क्या होना, सबसे पहली बात क्या देखना है कि जो पॉइंट है ना वो इलिप्स के अंदर लाई करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। आप देखो 3,1 इसको सेटिस्फाई कराओगे ना तो ये लेस देन 0 होगा, सब मिला के दो s1 इज लेस देन 0 सेटिस्फाई करेगा, दैट इज पॉइंट लाई इनसाइड द इलिप्स, ठीक है। तो होना भी चाहिए, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं देगा तो क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा बनाएंगे, फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is 3,1 है ना, इस फार्मूला क्या होता है, s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है। तो आप सॉरी ये नहीं होता, क्या होता है, 30 कर दो इसको, ये तो पेयर पे है, हाँ ये पढ़े तुम, t मतलब टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगा, x इंटू x1 3x बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 36 प्लस y बाय 1 यानी y बाय 16, ठीक है, -1 तो कैंसिल हो जाएगा, s1 उसे पुट करो
3/36, 3 का स्क्वायर 9/36 प्लस 1 का स्क्वायर 1/60, -1 पे कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट हो गया। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x/12 प्लस y/16 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 1/4 प्लस 1/16, तो 4 प्लस 1 5/60, ठीक है। तो आप चाहो तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, सब कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 50, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट इज गिवन। बेटा हम लोग ये लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट, डायरेक्ट सर्कल, ये सब आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी के लिए आप लोग 3rd लेक्चर तक ही हम लगभग सारा क्वेश्चन आईआईटी का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कभी स्टेट लेवल सब में जरूर क्वेश्चन आता है यहाँ से, जैसे वेस्ट बंगाल दो भी साउथ सब एग्जाम होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन सब जरूर आता है। जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वहाँ उसमें यहाँ सबसे भी क्वेश्चन ले सकता है। अब चूंकि जेईई में एक ही क्वेश्चन आता है इलिप्स से, तो उधर ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ज़्यादा चांस उधर ही से आने का रहता है, ठीक है। लेकिन आने के लिए कहीं से भी आ सकता है, बट मैं ये बता दिया, आप लोग रिवाइज सब कुछ करना है, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे इसका ज़्यादा काम इंग्लिश में पढ़ता नहीं है, सर्कल ज़्यादा काम होता है, फिर भी बताते हैं, सभी पढ़ में होता है, ठीक है। पोल एंड पोलर और डायरेक्ट सर्कल, ठीक है। क्या होता है पहले फिगर समझा दें। जैसे देखो, मान लो ये कोई इलिप्स है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, x1, y1, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा कॉर्ड पास करवाओ, इनफिनाइट कॉर्ड पास कर सकता है, और इस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स खींचो, ठीक है। इस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, ऐसा करते इसका नाम रखते ए बी, इसका सी बी। ए बी पर टेंजेंट खींचो, ठीक है। अब सी डी पे टेंजेंट खींचते हैं, ये मान लो मिला है M और N पे, तो इस दोनों को मिलाओगे ना, यही होता है हम लोग का पोलर का इक्वेशन, ठीक है। ये है पोलर, और ये जो पॉइंट लिए थे ये पोल। एक बार और समझाते हैं, फिगर देख के मत समझ, फिगर को समझना, देख के बनेगा नहीं। कोई एक पॉइंट ले लेंगे, इन साइड ले सकते हैं, आउट साइड ले सकते हैं, ठीक है। उससे हम लोग 2 कॉर्ड पास कर देंगे, जैसे इनफिनाइट कॉर्ड पास कर सकते हैं, मतलब और भी कोई कॉर्ड पास कराएंगे ना, उसके एंड पे टेंजेंट खींचेंगे, इसी लाइन पर कहीं कहीं सेट करेंगे, लोकस है, ठीक है। 2 से काम चल जा रहा है, इसलिए 2 ही बनाते हैं, 3 बनाएंगे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड फिगर में। 2 कॉर्ड पास करवा दिए, प्रयास करो कि पॉइंट इलिप्स के करीब लेना, ज़्यादा अंदर लोगे तो टेंजेंट दूर इंटरसेक्ट करेगा, तो फिर फिगर बनाने मुश्किल होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पे टेंजेंट खींच दिए, जैसे ए बी एक कॉर्ड है, ए पर टेंजेंट खींचे, बी पर भी टेंजेंट खींचे, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसको एम मान लिया, ठीक है। फिर एक सी डी कॉर्ड था, इस पर एक टेंजेंट खींचे और एक डी पर टेंजेंट खींचे, ठीक है, एक सी पर और एक डी पर, ये दोनों एन पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब एम और एन को मिला लिए, यही पोलर होता है, और जिस पॉइंट से कॉर्ड पास कर रहा था उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। हर पोल का एक पोलर होगा, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, बता रहे हैं, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents passing through the locus of point of intersection of tangents at the ends of chord, ठीक है, passing through
P x1, y1, और ये पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लाइज इनसाइड और आउटसाइड टू द एलिप्स, ठीक है। इट्स कॉल्ड polar of the ellipse with respect to the pole P x1, y1, और इक्वेशन ऑफ पोलर किसी भी कर्व के लिए सेम होता है। इक्वेशन ऑफ पोलर इज, मतलब इक्वेशन अलग अलग होगा लेकिन कॉमन नाम जो होता है ना सबका टी इज इक्वल टू, जैसे कॉर्नर कॉन्टैक्ट का टी इक्वल टू 0 था वैसा ही पोलर का भी टी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और या पहले इसको हम समझा देते हैं। इलिप्स, इस इलिप्स के लिए क्या होगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 with respect to the pole P x1, y1 is, अब t इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। x x1 by a स्क्वायर प्लस y y1 by b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 कर, जस्ट टेंजेंट, टेंजेंट है नहीं, टेंजेंट होने के लिए पॉइंट ऑन द एलिप्स होना चाहिए, लेकिन टेंजेंट जैसा इक्वेशन है इसलिए हम लोग इसको टी इक्वल टू 0 से इंक्लूड करें। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम, फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू द पोल। अब यहाँ पर ये टेंशन नहीं कि पॉइंट इनसाइड हो या आउटसाइड, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन ऑफ पोलर इज, यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर इज क्या होता है, टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टी यूज करो टेंजेंट के लिए, 2x अपॉन 9 प्लस y अपॉन कितना 4 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अरेंज कर लो, 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 8x प्लस 9y इक्वल टू 36, इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है बेटा। तो इलिप्स हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। ऐसे हम लोग इलिप्स के सीरीज में जो 4 लेक्चर लिए इसमें कई सारा क्वेश्चंस भी करे हैं, खास करके थर्ड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करे हैं। और आज के लेक्चर में भी स्टार्टिंग में कुछ IIT क्वेश्चन करे थे, हालांकि और भी IIT का बहुत सारा क्वेश्चन है करने के लिए, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को सीट में ऑलरेडी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग पहले थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ लो और ठीक से रिवाइज कर लेना, और फिर सीट जब शेयर करेंगे हम लोग ग्रुप पे तो वहां से आप लोग उसको सॉल्व करना, फिर सीट का हम ऑलरेडी डिस्कशन क्लास लेंगे ही, ठीक है। थैंक यू।